Namaste Adab, Sashriyakal and warm welcome to all my dear learners. This is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel Dig Deep Learning. I hope you all are doing well and your preparation will be going good. Okay, so in this video I will cover the topic what is business environment, what are their features and why they are important for us. सो लर्नर्स बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बिजनेस क्या होता है एंड व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो बिजनेस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आया है और अभी कंज्यूमर्स बहुत कम कंज्यूमर्स के पास वो गुड्स है, वो शेयरिंग से या फिर आपके व्यूज़ आइडियाज़ से फिर वो दूसरे कंज्यूमर्स उसको खरीदने के लिए अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। यही सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपकी बिजनेस में आती है। तो व्हाट इज दैट कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच फुलफिल्स और विच सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सोसाइटी इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। सो ऑल अबाउट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच satisfy the needs and wants of the society in a profitable manner. Now let us move on to next, environment. Environment क्या है कि the sum total of all living and non-living elements, जितनी भी सारी चीज़ें जो हमारी ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं that is known as environment. Okay. सो अब हम इसे कंबाइन करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमने ये तो समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। जस्ट इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स पर इफेक्ट डालता है, हमारी ह्यूमन लाइफ पे नॉर्मली इफेक्ट डालता है, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि वो सोसाइटी भी हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लाइफ में भी, हमारी ह्यूमन लाइफ पे भी असर ज़रूर करेगा ना। अब इसे हम कंबाइन करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली, अब इसका जो जिस्ट निकल के आया तो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all internal and external forces. Business environment refers to all internal and external forces affects on the functions or operations of the business. किसी भी बिजनेस में, किसी भी टाइप के बिजनेस में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस का जब इफेक्ट पड़ता है उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको कवर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम यूज़ करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हो गए, वो एक तरीके से इंटरनल हो गए। और एक्सटर्नल में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लीगल पॉलिसीज वगैरह, गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई है, उससे पूरा फॉर एग्जांपल टैक्स रेट एकदम से बढ़ गया, तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस पे भी इफेक्ट डाल रहा है। वो क्यों, क्योंकि अगर जैसे गवर्नमेंट का जो आप टैक्स रेट पे करते हो, अब उससे आप ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद आप उससे ज़्यादा पे करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस पे 101% इफेक्ट डालेगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल फोर्सेस हो। सो दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, features of business environment. Okay learners, what are the features of business environment? One by one we will discuss. First, business environment is complex in nature. इसे complex क्यों कहा गया है,
क्योंकि वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमारा बिजनेस अगर अभी करंट में स्मूथली चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो स्मूथली ही चले। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एक कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट यूज टू एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारी ही चीज़ें बिजनेस किसके थ्रू रन कर रहा है, हम कंज्यूमर्स के थ्रू काम कर रहा है। तो मार्केट में क्या नया आ गया, कैसे कॉम्पिटिटर्स आ गए, कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक इसका फीचर है कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, कंज्यूमर्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई और बिजनेस के पास प्रोडक्शन कमी है, इतना सप्लाई वो नहीं दे पा रहे, तो यह एक तरीके से वो लॉस बेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। और हाँ, कहीं ना कहीं आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि गवर्नमेंट कब अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जाए, कोई आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों ही इफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड। यस, बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटली इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड इन ईच अदर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक सोसाइटी है, और बिजनेस क्या है, सोसाइटी से ही वो रन कर रही है। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में न्यू ट्रेंड में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट से आपका रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल की यूथ वी कैन से कि आजकल की यूथ जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है, ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मोमोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो इससे क्या हो रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे चले जा रहे हैं। तो अब जहाँ पे जो शॉपकीपर होगा, जो पिज्ज़ा वगैरह बना रहा होगा, अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मोमोज के एकदम से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, वो भी उसी बिजनेस में स्विच करने का ट्राई करेंगे। तो ये इसीलिए ही बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट, अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है सडन चेंजेस। हमें बिल्कुल नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या कुछ भी नहीं। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल और स्मूथ रन करने के लिए भी अनसर्टिनिटी का कोई आइडिया नहीं होता बिल्कुल भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायनेमिक इन नेचर। यस, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल जैसे दिया था, सेम एज इट इज। अगर डेयरी मिल्क चॉकलेट की डिमांड ज़्यादा है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डेयरी मिल्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद आ रही है, किटकैट नहीं पसंद आ रही है, बट कहीं ना कहीं कल क्या पता किटकैट लोगों को पसंद आने लगे। तो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिजनेस हमारा चेंज होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं इट इज डायनेमिक इन नेचर। दैट्स ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। लेट अस टेक अ क्विक रिविजन दैट फर्स्ट, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें किस टाइप की करनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। एक्सटर्नल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सोसाइटी के थ्रू आपका बिजनेस रन करता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ज़्यादा बढ़ गए तो उनको कवर करने के लिए आप न्यू प्रोडक्ट कौन से लॉन्च कर रहे हो। जनरल फोर्सेस, पॉलिटिकल या फिर लीगल इन्वायरमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई है तो उसको बेयर करने के लिए आप रेडी रहो। इंटर रिलेटेड है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट सोसाइटी के थ्रू ही चलता है, तो इस वजह से ये इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। अनसर्टिनिटी, सडन चेंजेस होते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। डायनेमिक इन नेचर है, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस भी चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग रन होता है। कंज्यूमर की नीड्स
को फुलफिल करने के लिए ही बिजनेस रन करते हैं, और बिजनेस का मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। और बिजनेस का प्रॉफिट तभी कवर हो पाएगा, तभी वो अर्न कर पाएंगे जब कंज्यूमर्स उनके गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे। सो अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया बिजनेस खोला है, अगर जब तक आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे जो लोगों मतलब फैमिलियर होगा, पर सिमिलैरिटीज तो है लेकिन वो कुछ डिफरेंट होगा, मतलब जो कंज्यूमर को एक तरीके से आप इन्फ्लुएंस करने में सक्षम रहेंगे। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का यही मतलब है कि मार्केट में आप नए आए हो पर कुछ नया लेके आए हो जो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करेगा। तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स बिजनेस इन्वायरमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर बिजनेस आप खोल रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स बिजनेस इन्वायरमेंट की बहुत नीड होती है। उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर हमने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, या फिर क्या हम नया ऐसा प्रोडक्ट लेंगे तो लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा खासियत क्या लगेगी। तो स्वॉट एनालिसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कॉपिंग विद द डायनेमिक इन्वायरमेंट, हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, डायनेमिक इन नेचर होता है। अगर आप न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो आपके लिए वो खुद ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए डायनेमिक इन्वायरमेंट को आप एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए कि मार्केट में जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। आपके जैसे भी बिजनेस लीड के मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ये सब मार्केट में क्या चल रहा है, बिजनेस में किस टाइप को आपको क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस ग्रोथ और रन करती है। इसी वजह से डायरेक्शन देते हैं मैनेजर्स, जो प्रॉपर आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड होती है कि कंज्यूमर्स को ये पसंद आ सकता है अगर आप इस टाइप का कुछ आइडियाज, सजेशंस, पॉजिटिव थिंग, वाइब्स वगैरह आप चीज़ें देते हो, इसमें डायरेक्शन देते हो बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट, इमेज बिल्डिंग। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई ब्रांड, न्यू ब्रांड आप कुछ भी कर रहे हो, मार्केट में लेके आ रहे हो, तो आप कितना आप कंज्यूमर्स को के अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो कि नहीं हम उनसे अलग हैं। आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने उसको उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से। सो एक इमेज बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। सेम एज इट इज न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब बिजनेस आपका रन करता है, इसीलिए लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस कहते हैं, सभी कहते हैं। सो हमें ये नहीं है कि पुराना ही स्टॉक हमें यूज़ करना है, हमारी यही खासियत है, हम यही सेल करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। दैट्स ऑल।